हरे कृष्ण राधे राधे। आज मैं ये बताना चाहता हूँ, भगवान ज्ञान दीपक में आपका स्वागत है और आपका स्नेह भरा आशीर्वाद मुझे प्राप्त हुआ। मेरे कंटेंट में कुछ लोग ये कमेंट किए हैं कि निगेटिविटी क्या निगेटिविटी है हमारे पारिवारिक जीवन में, हमारे संसार में जो निगेटिविटी है वो कौन कौन से हैं, किस प्रकार उनको हम समझें और उसका निवारण कैसे करें। आपको आशा करता हूं कि आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे, खुश रहेंगे। मैं भी खुश हूं। चलिए, समय को व्यर्थ नहीं गवाते हुए मैं जो निगेटिविटी है, जो हमारी जिंदगी को खराब करने में लगी है और हम बाद में पछताते हैं कि अगर काश मैं ये पहले समझ लिया होता तो मैं बच सकता था। यानी समस्या और समाधान दोनों भागवत गीता कथा के अनुसार मैं समझाऊंगा। तो आइए, पहला, निगेटिविटी क्या क्या होते हैं। आपके घर के ठीक दक्षिण साइड में, आपके कोई भी घर हो उसके दक्षिण साइड में बिल्ली का रोना 9 बजे रात से लेकर 11 बजे रात के अंदर बिल्ली अगर रोती है तो ये घोर संकट का संकेत दे रही है। आपके घर में कोई भयंकर तूफान आने वाला है, अकाल मृत्यु भी हो सकती है। इस बात पर ध्यान दें, नंबर 1। नंबर 2, आपके पितृ जो पूर्वज हैं, जो गुजर गए हैं, वो पितृ आपको इंडिकेशन देते हैं। कैसे? कौवों के रूप में। अगर आपके माथे के आसपास कौवा बहुत मंडरा रहा है तो आपको कुछ कह रहा है और आपको कुछ अनिष्ट होने वाला है का संकेत दे रहा है। ये मैंने प्रैक्टिकल देखा है। ये हो गया दूसरा। तीसरा है कुत्तों का रोना। आधी रात को अगर घर के पश्चिम दिशा में, दक्षिण दिशा में अगर कुत्ते रो रहे हैं तो ये शुभ नहीं माना जाता है। इस तरह का रोने से घर में कोई सदस्य की मृत्यु का संकेत देता है और ये अशुभ माना जाता है। चौथा नंबर आता है, अगर आपके घर में चूहों का भरमार बढ़ गया, बहुत चूहा भर गया, चूहों से आपका बहुत नुकसान हो रहा है, ये दरिद्रता का संकेत है। जब आपके घर में धन धान्य नष्ट होंगे तो चूहों का बाढ़ आ जाएगा। ये आपका चौथा था। पांचवा अपशकुन चीज होता है, ब्रह्म मुहूर्त में सुबह सुबह आपको आंख से नींद नहीं खुलना और काफी गहरी नींद में सोना। अगर कोई जगाए तो उस पर क्रोध आ जाना। ये जो लक्षण है, ये उस घर में वास्तु दोष के अनुसार कुछ अनिष्ट, कोई अशांति का कोई अशुभ चीज वहां पर स्थायी रूप से ग्रहण कर लिया है। उस घर में लक्ष्मी का वास नहीं हो सकता है। जिस घर में 9 बजे तक, 10 बजे तक सारे लोग सोए रहते हैं और घर में साफ सफाई, पूजन कीर्तन कुछ भी नहीं होता है, ये एक भविष्य का बहुत दुर्घटना घटने वाली दृश्य है। इसके बाद आता है
जिस कारण से परिवार में अकाल मृत्यु भी हो सकता है। ये भी एक संकेत है। जब घर में अकाल मृत्यु होता है तो उसके अंदर 3-4 बातें आने लगती हैं। जैसे समय के अनुसार, नक्षत्र के अनुसार, यात्रा के अनुसार वो शुभ प्रस्थान नहीं करते हैं। राहु काल में प्रस्थान करना, राहु काल में कार्य करना, अशुभ समय पर संभोग करना, संध्या बत्ती के समय संभोग करना और अपने मुख्य दरवाजे को बहुत गंदा बना के रखना और जो देव स्थान है उसको गंदा रखना, देवों का अपमान करना, संत को अपमान करना, माता पिता का अपमान करना, ऐसे व्यक्तियों को ये समय बहुत बुरा होता है। अकाल मृत्यु तक का उसका कारण बनता है। और घर का मुख्य रूप से 3 लोग अगर नाराज हैं तो कोई भी घर का विकास नहीं हो सकता है। ये पुराणों में और उपनिषद में, ग्रंथों में सभी जगह ये बताते हैं। और मुझे ये मेरे गुरुजी ने बताए हैं और ये मैं प्रैक्टिकल भी देखा है। वो क्या है? कुल देवी, जो आपकी पैतृक कुल देवी हैं, जिसको आपने प्रतिष्ठा करके घर में कुल देवता के रूप में बसाया है, अगर वो नाराज हो जाए, उनकी पूजा आराधना में कमी हो जाए तो बहुत ये अपशकुन का लक्षण है। नंबर 2, कुल वधू, जो घर की बहू, जो सबसे बड़ी बहू होती है या छोटी बहू होती है, यानी कुल की जो वधू है, अगर वो उनको कोई कष्ट पहुंचा रहा है, उस पर अत्याचार हो रहा है या उनके ऊपर किसी पर मानसिक तनाव में रह रही है, यानी वो नाराज अगर है, तो भी घर का नाश निश्चित है। नंबर 3 आता है कुल पुरोहित, जो आपके गुरु हैं, पुरोहित हैं, अगर उनका अपमान आपके घर से हो रहा है, उनको सम्मान नहीं दिया जा रहा है और आपका वो पुरोहित को छोड़कर किसी अन्य पुजारियों से पूजा करवा के ढोल ढाक बजा के बहुत सारा ये कर रहे हैं, तो आपका पूजा शुद्ध नहीं माना जाएगा। चाहे शुद्ध रूप से करें या अशुद्ध रूप से करें, थोड़ा कम जानकारी से करें, लेकिन कुल पुरोहित का बच्चा ही अगर आपके घर में पूजा करेगा तभी कुल देवी खुश होगी, क्योंकि उनका वो हक है, वो प्रतिष्ठित हैं, वो आपके घर का पूजा पाठ करने के लिए ही वो कुल पुरोहित बनाए गए हैं। यानी कुल देवी, कुल वधू, कुल पुरोहित, ये 3 को जो भी व्यक्ति खुश रखता है, उसके घर में सारे वास्तु दोष नष्ट हो जाते हैं और घर में धन धान्य से परिपूर्ण रहते हैं। वरना सुसाइड करके मर जाना, आत्महत्या करके मर जाना, ये सब दृश्य उस घर में होता है। और जिस घर में कोई आग लगा के मर गया हो, कोई हैंगिंग झूल करके फांसी लगा के मर जाए या कोई जहर खा के मर जाए, यानी आत्महत्या करके अकाल मृत्यु में चला जाए, उस घर का कई जन्मों तक, कई वर्षों तक शुद्ध नहीं हो सकता। उस घर में जो उसकी आत्मा भटकती है, वो बहुत समय तक तकलीफ देता है। वही आत्मा कुत्ता बनकर रोते हैं, बिल्ली बनकर रोते हैं, कौवा बन के मर्राते हैं और घर में चूहा बन के उपद्रव करते हैं। वही आत्मा जिसको हम लोग पहचान नहीं पाते हैं। इस बात को बहुत अच्छी तरह से ध्यान दीजिए
कि किसी भी प्रकार से आपके घर में किसी का आत्महत्या न हो जाए। और सभी बच्चों को शिक्षा दे जो स्कूल में कॉलेज में पढ़ते हैं। बड़े बड़े कॉलेज में पढ़ते हुए देखे हैं कि लड़का जब रिजल्ट बढ़िया नहीं देता है तो आत्महत्या कर लेता है। सभी तमाम माता पिता से मेरा कहना है कि अपने बच्चों को एक ऐसी शिक्षा दें जिसमें उनका मनोबल इतना मजबूत हो जाए कि उन्हें आत्महत्या करने की जरूरत नहीं पड़े। अरे फेल कर गया तो क्या दूसरी बार परीक्षा देंगे? इस विषय में इंजीनियरिंग में फेल कर गए, हम डॉक्टरी पढ़ेंगे, डॉक्टरी फेल गए बिजनेस करेंगे, वकालत पढ़ेंगे। बहुत सारे रास्ते हैं, बहुत सारे ऑप्शन हैं। किसी एक में असफल होने से हम आत्महत्या कर लेंगे? ये कोई समस्या का समाधान होगा? पता है कि एक घर में कोई आत्महत्या करने से कितने परिवार में कितने बड़ी अशांति आती है। उनके मामा घर, नाना घर, उनके देश, उस गांव के अगल बगल, पास पड़ोस, सभी जगह एक अशांति, मातम सा छा जाता है। तीन तमाम जो अपशकुन वाले बातें मैंने आपको जो बताया है, इससे निवारण कैसे पाया जाए, इससे मुक्ति कैसे पाएं, समय रहते संध्या बाती कैसे दे दें, अपने संकट से बचने का क्या क्या उपाय है। देखिए, मेरा कंटेंट में कोई अच्छा ऑडिटर नहीं है, मैं एडिट नहीं कर सकता हूँ। मेरा वीडियो कोई आकर्षित करने वाला वीडियो नहीं है। देखते हैं, मैंने बहुत सारे वीडियो में 2 दिन में 1 मिलियन 2 मिलियन हो जाते हैं व्यू, सब्सक्राइबर भी हजार आ जाते हैं। मुझे इन सारी बातों से कोई लेना देना नहीं है। मेरा वीडियो को 5-10 आदमी देखते हैं, उसमें से एक परिवार अगर आत्महत्या करने से बच जाता है, अकाल मृत्यु से बच जाता है, तो मुझे बहुत बड़ी खुशी होगी, बहुत बड़ी। मैं एक सरकारी नौकरी से रिटायर्ड व्यक्ति हूँ। मैं बहुत लंबी समय, करीब 38 साल सर्विस किया हूँ, ट्रेनिंग लेकर के, माइनिंग टेक्नोलॉजी करके माइनिंग इंजीनियर में था। लेकिन मुझे ज्ञान नहीं था। लेकिन जब से मैं गीता पढ़ रहा हूँ, मुझे ज्ञान हो रहा है। वही ज्ञान का जो अमृत है, श्री कृष्ण के द्वारा बताए गए अमृत वानियाँ, वो मैं 1 चम्मच आपको देना चाहता हूँ। आप बहुत भाग्यशाली हो कि मेरा इस वीडियो को देख रहे हो। आइए, समय को व्यर्थ न करते हुए मैं अध्याय 8 में 12 नंबर श्लोक में भगवान कहते हैं कि इन सारे दुखों से कैसे हम बचें। सारा समस्या का समाधान गीता में उपलब्ध है। मैं तो आपसे कहूँगा कि सभी बच्चों को गीता का ज्ञान अवश्य कराएं, ताकि उसे कभी आत्महत्या न करना पड़े, कभी मानसिक रोग का शिकार न होना पड़े, मानसिक तनाव में वो कभी नहीं जाए। गीता का उद्देश्य है मानसिक तनाव से मुक्ति, आत्मबल मजबूत, चरित्र का मजबूत होना, धैर्य स्ट्रांग हो जाना। यही सब इसका फल है। जो इस ऐसा फल है जिसमें न गुठली है न चोकला है। ये ग्रहण करते ही हमारे ज्ञान और मेरा कॉन्शसनेस, मेरा जो मोटिवेशनल, स्पिरिचुअल मोटिवेशनल जो श्री कृष्णा कॉन्शसनेस है, उसका यही उद्देश्य है। इसमें 2 बातें हैं, एक मटेरियल वर्ल्ड जो भौतिकवादी है और एक अध्यात्मवाद है। ये जो आत्मा है वो अध्यात्म की ओर ले जाना है। मेरा एक ही लक्ष्य है, वो है कृष्ण को पाना, राधा को पाना, राम का नाम लेना, हनुमान को जपना, जिससे विश्वास है उसी को जपना, और अपने हृदय रूपी मन को शुद्ध आचरण में परिवर्तित कर देना, स्ट्रांग बना देना। ना कोई हम अमीर होना चाहते, ना ही हम गरीब हैं। अगर आप किसी से 1 रुपया आशा नहीं रखते हो तो तुमसे बड़ा अमीर कोई नहीं है। लेकिन अगर तुम 1 रुपया के लिए किसी के दरवाजे पर बैठे हो या किसी पर उम्मीद लगाए बैठे हो, तुमसे बड़ा गरीब कोई नहीं है। तुम्हारा मन में ही तुम्हारा शत्रु है। अगर तुम्हारा मन तुम्हारा नियंत्रण में नहीं है तो वही तुम्हारा शत्रु है। अगर नियंत्रण में है
तो वो मित्र जैसा, जैसा कहोगे वैसा चलेगा। तो उन इंद्रियों को कैसे बस में किया जाए, यही 8वां अध्याय का 12 नंबर श्लोक में कहते हैं भगवान, सर्व द्वाराणि संयम्यम मनोहृदि निरुध्य च मूर्ध्यानाध्या यात्मनम प्राणमास्थितो योगधारणम, अर्थात समस्त इंद्रियों को क्रियाओं से विरक्ति को योग की स्थिति योग धारणा कहा जाता है। इंद्रियों के समस्त द्वारों को बंद करके तथा मन को हृदय में और प्राण वायु को सिर पर केंद्रित करके मनुष्य अपने को योग में स्थापित करता है। अर्थात तात्पर्य क्या है, इस श्लोक में बताई गई विधि से योगाभ्यास करने के लिए सबसे पहले इंद्रिय भोग के सारे रास्तों को बंद करना पड़ेगा। यहाँ प्रत्याहार अथवा इंद्रिय विषयों से इंद्रियों को हटाना कहलाता है। इसमें ज्ञानेंद्रियों जैसे है नेत्र यानी आँख, कान, नाक, जीभ, स्पर्श को पूर्णतया वश में करके इन्हें इंद्रिय तृप्ति में लिप्त होने नहीं दिया जाता। इस प्रकार मन हृदय में स्थिर परमात्मा पर केंद्रित होता है और प्राण वायु को शीर से ऊपर तक चढ़ाया जाता है। इसका विस्तृत वर्णन 6ठे अध्याय में हो चुका है। मैंने पहले वाले कंटेंट में ये बता चुका हूँ, किंतु जैसा कि पहले कहा जा चुका है, अब यह विधि व्यवहारिक नहीं है। सबसे उत्तम विधि तो कृष्ण भावनामृत है। यदि कोई भक्ति में अपने मन को कृष्ण में स्थिर करने में समर्थ होता है तो उसके लिए अविचलित दिव्य समाधि में बने रहना सुगम हो जाता है। और अध्याय 8वां का 13 नंबर श्लोक में कहता है, भगवान कहते हैं, ओम इत्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरमा मनुस्मरण या प्रयति तज्जन्देहं स याति परमांगतिम। ये 13 नंबर का श्लोक था। 8वां अध्याय का 13 नंबर श्लोक था। इसके अनुसार क्या कहता है, तात्पर्य स्पष्ट है कि ओम ब्रह्मा तथा भगवान कृष्ण परस्पर भिन्न नहीं हैं। ओम कृष्ण की निर्विशेष ध्वनि है, लेकिन हरे कृष्ण में यह ओम सन्निहित है। इस युग के लिए हरे कृष्ण मंत्र जप की स्पष्ट स्तुति यदि कोई हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे इस मंत्र का जाप करते हुए शरीर त्यागता है तो वह अपने अभ्यास के गुणानुसार आध्यात्मिक लोकों में से किसी एक लोक में जाता है। कृष्ण के भक्त कृष्ण लोक या गोलोक वृंदावन को जाते हैं। सद्गुणवादियों के लिए आध्यात्मिक आकाश में अन्य अनेक लोक हैं जिन्हें वैकुंठ लोक कहते हैं, किंतु निर्विशेषवादी तो ब्रह्म ज्योति में ही रह जाते हैं। अब आता है अध्याय नंबर 8 का। आज 8वां अध्याय का वर्णन कर रहा हूँ, जिसमें भगवान ने सारे समस्याओं का समाधान बताया है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें और आँख बंद करके अपनी अंतरात्मा में इसको लगा लें तो आप धन्य हो जाओगे, इसमें कोई संशय नहीं है। कहते हैं अनन्य चेता सततः यो मां स्मरति नित्यंशः तस्याहं सुलभं पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिना। हे अर्जुन, जो अनन्य भाव से निरंतर मेरा स्मरण करता है उसके लिए मैं सुलभ हूँ, क्योंकि वह मेरी भक्ति में प्रवृत्त रहता है। अर्थात तात्पर्य, इस श्लोक में निष्काम भक्तों द्वारा
प्राप्तव्य अंतिम गंतव्य का वर्णन है जो भक्ति योग के द्वारा भगवान की सेवा करते हैं। पिछले श्लोकों में 4 प्रकार के भक्त का वर्णन हुआ है। आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी तथा ज्ञानी। मुक्ति विभिन्न विधियों का भी वर्णन हुआ है, जिसमें कहा गया है कर्म योग, ज्ञान योग तथा हठ योग। इन योग पद्धतियों के नियमों में कुछ न कुछ भक्ति मिली रहती है, लेकिन इस श्लोक में शुद्ध भक्ति योग का वर्णन जिसमें ज्ञान, कर्म या हठ का मिश्रण नहीं होता, जैसा कि अनन्य चेता शब्द से सूचित होता है कि भक्ति योग में भक्त कृष्ण के अतिरिक्त और कोई इच्छा नहीं करता। शुद्ध भक्त न तो स्वर्गलोक जाना चाहता है, न ब्रह्मलोक से तादम्य या मोक्ष या भवबंधन से मुक्ति ही चाहता है। शुद्ध भक्त किसी भी वस्तु की इच्छा नहीं रखता। चैतन्य चरितामृत में शुद्ध भक्ति को निष्काम कहा गया है। उसे ही पूर्ण शांति का लाभ होता है। उन्हें ही जो स्वार्थ में लगे रहते हैं, और जहाँ ज्ञान योगी, कर्म योगी, हठ योगी अपना अपना स्वार्थ रहता है, वह पूर्ण भक्त में भगवान को प्रसन्न करने के अतिरिक्त अन्य कोई इच्छा नहीं होती। अतः भगवान कहते हैं कि जो एक निष्ठ भाव से उनकी भक्ति में लगा रहता है, वे सरलता से प्राप्त होते हैं। शुद्ध भक्त सदैव कृष्ण के विभिन्न रूपों में से किसी एक की भक्ति में लगा रहता है। कृष्ण के अनेक स्वांश तथा अवतार हैं। यहाँ राम तथा नरसिंह, जिनमें से भक्त किसी एक रूप को चुनकर उसकी प्रेमा भक्ति में मन को स्थिर कर सकता है। ऐसे भक्त को उन अनेक समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता जो अन्य योग के अभ्यासकर्ताओं को झेलनी पड़ती है। भक्ति योग अत्यंत सरल, शुद्ध और तथा सुगम है। सबसे सुगम जो है वो है भक्ति योग। भक्ति योग अत्यंत ही सरल है। भगवान सबों पर कृपालु है, किंतु जैसा कि पहले कहा जा चुका है, जो अनन्य भाव से उनकी सेवा करते हैं वे उनके ऊपर विशेष कृपालु रहते हैं। भगवान ऐसे भक्तों की सहायता अनेक प्रकार से करते हैं, जैसे कि वेदों में कठोपनिषद 1.2/23 में कहा गया है कि यमे वैश्य वृणुतेलेन लभ्यस्तस्येष आत्मा विवृणुते तनुष्वाम। जिसने पूरी तरह से भगवान की शरण ले ली है और जो उनकी भक्ति में लगा हुआ है, वही भगवान को यथारूप में समझ सकता है। तथा गीता में भी 10 अध्याय का 10 नंबर में कहा गया है कि ददामि बुद्धि योगं तम। ऐसे भक्त को भगवान पर्याप्त बुद्धि प्रदान करते हैं जिसमें वह उन्हें भगवत धाम में प्राप्त कर सकें। शुद्ध भक्त का सबसे बड़ा गुण यह है कि वह देश अथवा काल का विचार किए बिना अनन्य भाव से कृष्ण का ही चिंतन करता रहता है। उसको किसी तरह का व्यवधान नहीं होना चाहिए। उसे कहीं भी किसी भी समय अपना सेवा कार्य करते रहने में समर्थ होना चाहिए। कुछ लोगों का कहना है कि भक्तों को वृंदावन जैसे पवित्र स्थानों में, किसी पवित्र नगर में जहां भगवान रह चुके हैं, रहना चाहिए, किंतु शुद्ध भक्त कहीं भी रहकर अपनी भक्ति से वृंदावन जैसे वातावरण उत्पन्न कर सकता है। श्री अद्वैत ने चैतन्य महाप्रभु से कहा था, आप जहां भी हैं हे प्रभु, वहीं वृंदावन है। ये बहुत स्पष्ट और बहुत सच्ची बात कही गई है। ये जो 8वां अध्याय का 14 नंबर श्लोक में जो भगवान कहे हैं, वृंदावन जाकर के रहने की आवश्यकता नहीं। हाँ, दर्शन करने के लिए, पूजन करने के लिए आप दर्शन पूजन करने के लिए जा सकते हो, कहीं भी इस्कॉन मंदिर जा सकते हो, तीर्थाटन जा सकते हो, लेकिन आप जिस घर में रहते हो वो घर को शुद्ध रूप से, पवित्रता से, गोबर से लीप कर हो। मिट्टी का घर है तो गोबर से लीपें, अगर पक्के का मकान हो तो उसको
पोछा से साफ जल से धोएं और शुद्ध करके उस घर को चारों तरफ से उसको एक पवित्र बंधन से बांध दें, जिसमें किसी प्रकार का तामसिक चीज़ों का प्रवेश निषेध कर दें, तामसिक लोगों का आवाजाही बंद कर दें, तामसिक आहारों का बनना बंद कर दें, सात्विक भोजन बनाएं और सात्विक स्नान करने के बाद, सात्विक भोजन बनाने के बाद प्रभु को भोग लगाएं। और जो प्रसाद भोग लगाए वही, जो भोग लगने के बाद वही प्रसाद बन जाता है, और उस प्रसाद को सब परिवार ग्रहण करें तो वह लगेगा कि आपका ही घर तो वृंदावन है। और आपको लगेगा कि ये प्रसाद का मतलब क्या है। तो प्र मतलब होता है प्रभु, शा का मतलब होता है साक्षात, और द का मतलब होता है दर्शन। उस प्रसाद को जब ग्रहण करोगे हृदय में तो भगवान का साक्षात दर्शन महसूस होगा और आत्मा में इतनी आनंद, इतनी पवित्रता मिलेगी कि हम आपको ये स्पष्ट बता नहीं सकते हैं। बहुत आनंद आती है इस प्रसाद को पाकर। फिर आप विश्राम करें, फिर हरि नाम संकीर्तन करें, फिर जो कार्य में आप करते हो, जो कमाई के लिए जो ड्यूटी करते हो, कर्तव्य करते हो, जिसके बदले में आपको कुछ सेवा के बदले जो पैसा मिलता है, उस कार्य को भी करो। इसके बाद समय मिले तो फिर स्नान करो, फिर शुद्ध रूप से फिर घर की सफाई करके फिर भोजन बनाओ, फिर दूसरी शाम फिर भोग लगाओ भगवान को, और गोपाल को भोग लगा करके उनका स्नान, ध्यान, वस्त्र, आभूषण सब कुछ साफ सफाई करके उनको, अगर पुराने वस्त्र में हैं तो उनको नए वस्त्र पहनाओ, और तुमको लगे कि हमारे घर में भगवान हैं, इनका सेवा करना ही मेरा कर्तव्य है, और उनके सेवा में इतना लीन हो जाओ कि बाहरी आडंबर, माया जाल सब तुम्हारा हृदय से बाहर हो जाएगा और घर ही में तुम्हारा वृंदावन हो जाएगा। और इस तरह जिंदगी बिताने के बाद जब तुम्हारा अंतिम समय आएगा तो हो सकता है उसी पर तुम्हारा ध्यान रहे और उसी समय तुम्हारे हृदय से ये आवाज आएगी, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का मंत्र का जो जाप है, मरते समय अगर हृदय में आने लगा और उसी तरह प्राण छूट गई तो तुम्हें वैकुंठ में निवास होने से कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती है और तुम्हें पुनर्जन्म में लेने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। ये बड़ा ही भक्ति मार्ग जो सरल है, ये अध्याय 8 का 14 नंबर श्लोक के अनुसार जो मैंने बताया है, ऐसे तो 18 अध्याय हैं, 700 श्लोक है। किसी भी श्लोक को अगर आप अध्ययन करते हो, अमृत इतनी महत्वपूर्ण है कि 1 चम्मच अमृत काफ़ी है आपके हृदय को शुद्ध करने के लिए। अब सवाल आता है कि ये आप कैसे पाएंगे। ये सिर्फ डिपेंड करता है आपको अपने ऊपर। आप चाहते हो कि अमृत पिए, आप चाहते हो कि नहीं हम 20 पिएंगे, यानी 20 का मतलब तामस और अमृत का मतलब सतोगुण। अगर आप कुछ अमृत भी पी लेते हो, कुछ 20 भी पी लेते हो, 20 मझधार में हो, तो आप रजोगुनी में हो, रजोगुनी में राजा हो और तुम्हें भी सब वही सब सुख मिलेगा, लेकिन तुम्हारा भक्ति मार्ग संपूर्ण रूप से सफल नहीं होगा। और तमोगुण में जब तक हो तब तक तुम्हें 20 ही पी रहे हो। 20 का मतलब मदिरा, कोई भी नशीला चीज, मांस, मछली, अंडा, तामसिक आहार और 20 खा करके तमाम बीमारियों का निमंत्रण दे रहे हो। जैसे आज 1 करोड़ में कम से कम लाखों लोग हार्ट पेशेंट हो गए और लाखों लोग किडनी पेशेंट हो गए, हाई प्रेशर, हाइपरटेंशन, मोटापा और ब्लड शुगर का बीमारी से ग्रसित हैं। ये कहाँ से आया? तामसिक भोजन से। जिन लोगों को मैंने देखा कि तामसिक भोजन पूरे परिवार में नहीं करते हैं, उनके परिवार में कोई बीमारियां ही नहीं है। मैंने ये चीज़ कहाँ देखा? इस्कॉन मंदिर के फैमिलियों में देखा, जो मंदिर के पुजारी लोग हैं। 4 बजे भोरे इस कड़ाके की ठंडे में चले जाते हैं मंदिर में, स्नान करके, ध्यान करके, वहाँ पर जा करके भगवान का सेवा करते हैं, मूर्तियों को वस्त्र आभूषण पहनाते हैं, कपड़े बदलते हैं, भोग के लिए व्यवस्था करते हैं, पूरा सजावट करते हैं। फिर उसके बाद पट खुलता है, खुलने के बाद मंगल आरती होती है और उस आरती में लीन करीब 1-1.5 घंटा पूजन कीर्तन होता है
और उसमें लोग नृत्य करते हैं और इतना लीन रहते हैं कि देख करके मुझे तो आनंद आ गया। अगर आपके पास वक्त मिले और थोड़ा सा वक्त अगर आपका हृदय परिवर्तन हो तो आप अवश्य जाएं और इस दृश्य को देखें और इसका आनंद लें। इसको कहते हैं श्री कृष्ण भावनामृत का एक चम्मच आप अपने हृदय में ग्रहण करें। यही है आज की कथा का समाप्ति। और मैंने जो बताया कि जितने भी आपके जो अशांति के मूल कारण सब है वो भी मैंने बताया। निगेटिविटी जो है आपके घर में, आपके हृदय में, आपके परिवार में, वो सब को दूर करने का एक ही उपाय है। ये कोई तांत्रिक, कोई मौलवी या कोई पंडित ये दूर नहीं कर सकता है जब तक आप खुद न चाहोगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।